हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग 6 बेस्ट स्टडी टिप्स जो मैंने अभी तक 4 सालों के मेडिकल कॉलेज के अंदर, उससे पहले नीट की प्रिपरेशन करी मैंने 2 साल, 11 12 जितना भी मतलब अभी तक पढ़ाई करी है अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जितनी भी तरीक़ों से मैंने सीखा है, 6 बेस्ट स्टडी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारी स्टडी टिप्स मेनली मैंने मेडिकल कॉलेज में सीखे हैं, बिकॉज 11 12 में हो या फिर नीट की प्रिपरेशन में हो, एक बेसिक आइडिया ही होता था बस कि किस तरीके से पढ़ना है। बस नोट्स बनाना है, क्लास में जाना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। एलन के अंदर या आकाश इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर उनका मॉड्यूल मिलता था, वो सॉल्व करते थे। इसके अलावा रिवीजन कैसे करनी है, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, पोमोडोरो, ये सब ऐसे मतलब हाई फाई से वर्ड्स पहली बार आके मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में सुने थे। फर्स्ट ईयर भी पूरा मेरा यूँ ही निकल गया था मस्ती मजाक में, और जितना मुझे पता था अपने उस हिसाब से पढ़ाई करी थी। कुछ गलतियाँ भी करी हैं, गलतियाँ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, वो भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बात करते हैं 6 बेस्ट स्टडी टिप्स की। आप बताना कि आपको इन 6 में से सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी, और अगर इन 6 के अलावा आपके पास कोई और अच्छी टिप है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर डालो, ताकि सब बच्चों को हेल्प मिले, मैं भी सीखूं और बच्चे भी सीखें जो इस वीडियो को कोई देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो द पहली टिप इन 6 स्टडी टिप्स के अंदर है स्टडी विद अ स्टडी पार्टनर। ये चीज़ मुझे यहाँ घर पे आके इतना रियलाइज हो रही है और इतना इफेक्ट कर रही है दैट जो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनके साथ में पढ़ता हूँ, 2 ही दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, और आपको भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा ना, उतने ही उसके अंदर पढ़ाई कम होती जाएगी और मस्ती मजाक ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप सपोज 6-7 लोगों का ग्रुप है, सब लोगों का ना तो एक ही गोल होता है, ना ही एक मेंटालिटी होती है, और ना ही एक तरीके का दिमाग होता है, तो वो आपको बहुत मतलब परेशानी करता है। एट दी एंड स्टडी पार्टनर आप बनाते तो हो स्टार्टिंग में, लेकिन दैट अफेक्ट्स यू ओनली। तो इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप 1-2 लोगों का ही अपना ग्रुप बनाओ और उसी के साथ पढ़ो। लेकिन वो चीज़ मेरे को अभी स्पेशली इतना अफेक्ट कर रही है, वाई बिकॉज हम इंडिया में आ चुके हैं, सब अलग अलग स्टेट्स के अंदर रहते हैं, ना हम मिल सकते हैं, ना हम साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक पार्टनर के साथ पढ़ने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम लेक्चर भी साथ में देख रहे हैं। और मैं अपने स्टडी पार्टनर के साथ क्या करता हूँ कि हम दोनों पढ़ते हैं साथ में, हम 5 या 10 मिनट का लेक्चर हो गया, हम उसको पॉज करते हैं और एक दूसरे को जितना 5 या 10 मिनट में समझा उसको एक दूसरे को समझाते हैं, एक बार वो और एक बार मैं। तो उससे क्या होता है, हमारी होलिस्टिक अप्रोच एक रेडी हो जाती है, रिवीजन साथ साथ होती रहती है, याद साथ साथ होता रहता है। और अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली तो आपको समझ भी आ जाता है, क्योंकि टीचर आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन। इट्स अ वन वे ट्रैफिक। वीडियो का सबसे एक ड्रॉबैक यही है लाइव क्लासेस में, जो अच्छी चीज़ है कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर, लेकिन अब वो क्वेश्चन आप किससे पूछोगे, वो डाउट किससे पूछोगे, अपने स्टडी पार्टनर से पूछोगे। तो इसीलिए प्लीज स्टडी पार्टनर बनाओ, अपना ढूंढो अपने आसपास में, अपने कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में, अपने साथ का कोई जिसका सेम टारगेट हो आपकी तरीके का, आपका जैसा कुछ मिलता जुलता सा सेम दिमाग हो, आप दोनों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जो आपको पढ़ने में हेल्प करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप इसको सही से यूज कर सकते हो तो इट कैन मेक वंडर्स फॉर यू। स्टडी विद अ स्टडी पार्टनर, फाइंड द करेक्ट पार्टनर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है उससे भी पहले। सो गाइस, मेरी सेकंड टिप जो आपके लिए रहेगी वो है कि ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट स्टडी स्टाइल्स। अपने स्टार्टिंग फेज में, जब आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हो, अपना प्लान बना रहे हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो अभी से ही एक्सपेरिमेंट करने लगो साथ में। मतलब कि हम कॉलेज में, स्कूल में हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ना है और ये वाले सब्जेक्ट पढ़ लेना, यहाँ से ये वाली डिग्री आ जाएगी, ये सब हो जाएगा, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू स्टडी। तो अभी आपके पास टाइम है, सबसे पहले ये सीखो कि हाउ टू स्टडी। अगर आपने इस चीज़ में मास्टरी कर ली, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी स्टाइल्स के अंदर आप सीख गए कि कैसे पढ़ना होता है और कैसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं पढ़ने के, तो अगर आपको वो समझ में आ गए, डिफरेंट टेक्निक्स आपको समझ में आ गई, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ अभी वीडियो में कि मैं कौन सी ट्राई करता हूँ, आप क्या ट्राई कर सकते हो। अपने लिए ट्राई करके देखो, क्या पता कुछ काम करेगी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसी मिलेंगी आपको जो एकदम आपके लिए गोल्डन होंगी और वो एकदम ऑन द पॉइंट हिट करेंगी। अगर आप अपने पढ़ाई के साथ उनको जोड़ लेते हो तो वो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा और आपकी पढ़ाई के अंदर 4 चांद लगा देगा। तो यूनिक स्टडी स्टाइल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते समय आप क्या कर सकते हो कि एक तो म्यूजिक ट्राई करो अपनी पढ़ाई करते हुए। कान के अंदर ऐसा म्यूजिक डालो, बाइनॉरल बीट्स डालो, ऐसा म्यूजिक डालो जो जिसके अंदर लिरिक्स ना हो, क्योंकि लिरिक्स आएंगे तो आप उसी को गुनगुनाते रहोगे, वो नहीं। बिना लिरिक्स वाला जो होता है खाली बीट्स म्यूजिक, वो यूज कर सकते हो। और साथ में एक्टिव रिकॉल वगैरह के लिए, स्पेस रेपिटेशन के लिए अंकी, आप सबने उसका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा एक अच्छी सी वीडियो का जो आपको उसके बारे में सब बता देगी। उसको ट्राई करके देखो, फ्लैश कार्ड की बेसिकली ऐप है, तो आई होप वो भी आपके लिए काम करेगी। मेरे लिए वो उतना काम नहीं करी, लेकिन स्टार्टिंग फेज के अंदर इट वाज गुड, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो जब आप एक्सपेरिमेंट के फेज में आओगे, आप एक्टिव लर्निंग, स्पेस रेपिटेशन और पोमोडोरो, ये 3 शब्द जरूर सुनोगे जब भी आप रिसर्च करोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, तो इन तीनों को अच्छे से समझो कि क्या चीजें हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो पोमोडोरो सिर्फ एक बेसिक टाइमर है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अपनी फेवरेट आईफोन ऐप्स में भी फॉरेस्ट ऐप की बात करी थी, वो एक पोमोडोरो टाइमर है। आप 25 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का एक टाइमर लगाते हो, फुल फोकस के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के, उससे भी अच्छा फेंक के किसी और कमरे के अंदर पढ़ाई करते हो फुल फोकस के साथ, और 5-10 मिनट का गैप लेते हो, ब्रेक लेते हो।
इसके अलावा एक्टिव रिकॉल यानी आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको एक्टिवली अपने दिमाग से निकालते हो, सोचते हो अरे यार वो चीज़ क्या थी एक्टिवली। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है क्वेश्चन बैंक करना, अपने एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और स्पेस रेपिटेशन यानी बेसिकली 1-3-1-3। ये क्या मतलब है कि आपने जो चीज़ सपोज मंडे को पढ़ी, एक दिन पढ़ी, आफ्टर 1 डे रिविजन, आफ्टर 3 डे रिविजन, आफ्टर 1 वीक रिविजन एंड आफ्टर 3 मंथ्स रिविजन। तो ये एक 1-3-1-3 का प्लान रहता है स्पेस रेपिटेशन यानी अपने रिविजन्स के बीच में एक ऑप्टिमम गैप देना जो फॉरगेटिंग कर्व होता है उसको एस्केप करने के लिए। बाकी फुल डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ अबाउट एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन, या फिर अली अब्दाल की एक बहुत ही अच्छी वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा उसका, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अपनी अगर सेकंड स्टडी टिप की बात करूं तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखो कि ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर सोर्स। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, कोई भी किताब से पढ़ रहे हो, कोई लेक्चर से पढ़ रहे हो, आपने मैरो ले लिया, प्रेपलैडर ले लिया, जो भी लिया, ये चीज का डाउट बिल्कुल भी मत करो कि यार आपके दोस्त ने तो ये ले लिया और वो कह रहा है कि ये अच्छा है, इस टॉपर का तो ई गुरुकुल से पढ़ के पास हो गया, ये इस टॉपर ने तो मैरो से पढ़ा था, मैंने तो मैरो का क्वेश्चन बैंक ही नहीं लिया, मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिस तरीके से आपने अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई है वो अपनी ये समझ के रखो कि आपने अपने हिसाब से बनाई है, आपने किसी और को ध्यान में रखते हुए तो वो बनाई नहीं है। तो प्लीज इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो कि अपने प्रोसेस को और जो भी आपने प्लान बनाया कि पहले मैं क्वेश्चन बैंक करने वाला हूँ, बुक पढ़ने वाला हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। मैंने भी स्टैंडर्ड बुक्स बहुत कम पढ़ी हैं, जो कि हैरिसन हो गई, डेविडसन हो गई, या रॉबिन्स हो गई पैथोलॉजी की, माइक्रो की, अनंत नारायण हो गई, कोई बात नहीं अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैरो इज मोर देन इनफ। लेकिन जो कर रहे हो उसको तरीके से करना है, कंप्लीटली करना है, बिना उसमें कोई डाउट करे कि यार अच्छा है ये टीचर या नहीं है। एक बार आपने वो ले लिया तो प्लीज उसको अच्छे से ट्रस्ट करो, तरीके से करो उस काम को, तो उसके अंदर मजा आएगा और वो रिजल्ट भी देगा। अदरवाइज वो डाउट में रहेगा आपके साथ, आप डाउट में रहोगे उसके साथ। अंडरस्टैंड दिस कि आप स्टडीज के साथ, उस प्रोसेस के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। रिलेशनशिप बनता है ट्रस्ट से, तो आपको वो ट्रस्ट सबसे पहले तो उसमें शो करना पड़ेगा, तब वो आप में शो करेगा। और उसको अच्छे से आप लॉयल्टी के साथ पढ़ोगे, उसको फॉलो करोगे तो क्यों नहीं अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो सेकंड बेस्ट टिप इज टू ट्रस्ट द प्रोसेस, टू ट्रस्ट द सोर्सेज व्हाट यू आर यूजिंग, आइदर मैरो, प्रेपलैडर, एनी लेक्चर और एनी टेक्स्ट बुक। थैंक यू। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करने की कोशिश करो रियल लाइफ के अंदर। अब उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो कि मतलब आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको अपने आसपास कोशिश करो ढूंढने की, डिस्कस करने की किसी और से, जैसे कि अपनी मम्मी से। तो वैसा आप करोगे तो आपको क्या है ना कि वो चीज़ें रियल लाइफ में दिखेंगी, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होंगी। तो जो भी आप पढ़ रहे हो अपने बुक्स के अंदर, अपने नोट्स में, अपने लेक्चर में कि भाई ये क्लिनिकल फीचर होता है, ये सिम्टम होता है, पेशेंट ऐसे आता है, तो आपको वो चीज़ ईजिली दिखेगी और आप उसको रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ यार बुकिश नॉलेज तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्लिनिकली भी हाँ ऐसा ही होता है। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से इम्प्रिंट होती है दिमाग के अंदर। आप बताओ, मैं आपको कोई टॉपिक समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाता है सारा अच्छे से? कभी कभी आ जाता है, कई बार नहीं भी आता। बाकी एक्सप्लेनेशन तो ठीक लगती है ना, मज़ा तो आता है समझने में। तो दोस्तों इससे यही होता है कि मतलब मेरे को भी पढ़ने में रिवीजन हो गई उसकी, और मम्मी को भी एक टॉपिक नया मिल गया। और एक और अच्छी बात क्या होती है नेबरहुड में, जैसे कि अभी मैंने नॉलेज भी बढ़ती है उससे बिल्कुल। तो अभी मैंने क्या किया था, मैं जब वॉर से एक दिन पहले मैंने एक ब्रेस्ट लंप की सर्जरी देखी थी, तो उसी से रिलेटेड मैंने मम्मी को बताया। और यूट्रस के अंदर हमने यूट्रस रिमूव किया था एक पेशेंट का। तो यूट्रस में एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मम्मी? रसोली। तो रसोली होती है, वो बहुत ही कॉमन है हमारे रिश्तेदारों में भी और नेबरहुड में भी, काफ़ी फीमेल्स की हुई है आफ्टर मेनोपॉज, बहुत कॉमन है। तो आप अगर ऐसे अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से आसपास डिस्कस करते हो तो नेबरहुड में भी आपको पता चलता है कि यार ये डिजीज़ तो कितनी कॉमन है, ये सर्जरीज या ये कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन है। चाहे उसको बोलते कुछ और होंगे, रसोली है, मुझे नहीं पता इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी है मतलब प्रोसीजर वही था कि आपको यूट्रस रिमूव करना है, या फिर यूट्रस में बेसिकली ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू वेजाइनल रूट। तो वही होता है, मतलब अगर आप डिस्कस करते रहो किसी ऐसे बंदे से जिसको उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप अपने आप को फोर्स करोगे उस चीज़ को ईजी तरीके से बताने में, तो आपकी भी रिवीजन होगी और सामने वाले को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एटलीस्ट 5-10% तो याद रह गई। अब मेरी मम्मी से आप पूछ के देख सकते हो, मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में ये ज़रूर पता है। मम्मी, हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना। पर मूवी में तो दिखाते हैं फीलिंग्स होता है हार्ट का काम। नहीं, हार्ट का काम फीलिंग नहीं होता। तो देखा, हार्ट का काम फीलिंग्स नहीं होता, हार्ट सिर्फ एक मोटर होती है जो ब्लड को पंप करती है। तो ऐसे अपनी मम्मी को सिखाते रहो, खुद भी सीखते रहो। नेक्स्ट टिप की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, मेरी बायो का, वी द डॉक्टर्स चैनल का, नॉट बाय द नेम ऋषभ गोयल, वो भी एक वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, बाय द नेम वी द डॉक्टर्स। उसको ज़रूर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं मेडिकल कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। और उसी से रिलेटेड मेरी टिप है जो इस 6 में सबसे मेरी फेवरेट, और मैं अपनी मॉम को डेडिकेट करना चाहूँगा, वो है टीच अदर्स। आप जब तक दूसरों को पढ़ाओगे नहीं तो वो चीज़ किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, किस तरीके से आपके दिमाग में और सामने वाले के दिमाग में घुसती है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। बिकॉज जब आप किसी को वो चीज़ पढ़ाते हो, आपने सपोज एनाटॉमी का अपर लिम्ब पढ़ा, उसकी नर्व सप्लाई पढ़ी, रेडियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हो, न्यूरो एनाटॉमी में कुछ भी आप अगर पढ़ रहे हो,
आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अगर आप दूसरे को उसको पढ़ाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और सॉलिडिफाई होंगे और दूसरे को आप और अच्छे से इमेजिन करा पाओगे। तो वो चीज़ सबसे बेनिफिट मेरे को करती है। और मदर की वजह से क्यों? बिकॉज मैं जितना भी थोड़ा बहुत, मैंने आपको अपनी साइड हसल के बारे में इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी बताता रहता हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको चाहिए साइड इनकम के बारे में और लाइक इससे से रिलेटेड पैसिव इनकम वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए मेरे को मेरी मदर ने मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे को वो किया था मोटिवेट कि जा और पढ़ा बच्चों को। जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था, मैंने नीट के लिए और 11-12 के स्पेशली बच्चों को पढ़ाया, 9-10 के बच्चों को मैंने पढ़ाया 3-4 साल। तो उसके लिए मेरी मदर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम भी मैं अपना यूट्यूब की वीडियोज़ बनाया करता था। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं वो, तो बनाई है मैंने कुछ, लेकिन उससे ऐसे कुछ इनकम ऑब्वियसली नहीं होगी स्टार्टिंग में। तो मेरी मदर ने कहा था कि जाओ और बच्चों को पढ़ाओ, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं टीचर बिल्कुल नहीं बनना मेरे को, और आज मेरे को पढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे को आगे चल के डॉक्टर के साथ साथ टीचर ही बनना है। मेरे इंस्पिरेशन है जो मैरो, प्रेप लैडर, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो फैकल्टीज़ हैं, ये सब मेरे आइडल्स है। बिकॉज ये डॉक्टर्स तो हैं ही, साथ साथ अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली पैसा तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन टीचिंग में जो फ़न है वो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगती है। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही टीचर होना सबसे अच्छा बेनिफिट ये देता है कि आपको ये पता चलता है कि मतलब सामने वाला बच्चा किस तरीके से सोचता है, ताकि अगर वो कोई गलती कर रहा है तो आप ना वो गलती करो, और वो मतलब उस चीज़ों को याद करने में और कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने में सबसे बड़ा टिप है। और वो मैं फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाया, मैंने खुद नहीं पढ़ा, कई टाइम पे मैंने दूसरों को पढ़ाया है, और उस चीज़ ने ऑब्वियसली मेरा एक इम्प्रेशन तो सामने वाले के उसमें किया ही कि हाँ मतलब कोई भी डाउट है अगर तो गो टू ऋषभ। बाकी इसके अलावा मेरे को भी बहुत हेल्प हुई इस चीज़ के लिए। एक गलती जो मैंने अपने स्टार्टिंग फेज़ में बहुत ज़्यादा करी अपने स्पेशली फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर, कि मैंने क्वेश्चन बैंक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन बैंक हमारे कॉलेज के अंदर एक्चुअली एमसीक्यू पेपर हमारा होता है, सबसे पहले एमसीक्यू और उसके बाद ओरल, सेम टॉपिक का। जैसे एनाटॉमी का हमारा मॉड्यूल है, एक फाइनल एग्जाम है, तो सबसे पहले उसके एमसीक्यू होंगे पूरे सिलेबस का, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक। तो मैं मतलब ओरल, तो मैं सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज़ पे रिलाय रहा। मैंने अपने नीट पीजी के लिए जो भी ऐप के थ्रू या फ्री सोर्सेज ढूंढ के मैंने एमसीक्यू पे इतना कम फोकस किया, रिव्यू बुक्स मैंने नहीं की ज़्यादा, जहाँ से भी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बहुत कम की, जिसने मुझे बाद में मेरी गलती का बड़ा रियलाइजेशन दिया कि मतलब एनाटॉमी में मैं क्या गलती कर रहा था। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था। मेरा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया उसने कि यार इतना सब कुछ है पढ़ने को, स्ट्रेस कर दिया उसने। अगर आप क्वेश्चन बैंक करते रहोगे रेगुलरली तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आएंगे, जो आपको पहले तो ये बताएगा कि कौन सा टॉपिक इस पूरी लिस्ट में इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आप उसको रिव्यू कर पाओगे अपनी नॉलेज को कि आपने जो याद किया है कि आपको एक्चुअली याद भी है। एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन बोलते तो हम सब कुछ रहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन उन सबकी जो जड़ है वो बेसिकली यही है एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू करोगे तो वही सबसे अच्छा स्पेस रेपिटेशन भी है, वही सबसे अच्छा एक्टिव रिकॉल भी है, वही सबसे अच्छा रिव्यू सिस्टम भी है, और वो आपको प्रिपेयर भी कर रहा है, वो आपको बता भी रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आपको बता रहा है लंबर पंक्चर से ये वाला क्वेश्चन आता है, कैन्यूला से ये वाला क्वेश्चन आता है, इसके बाद रिब्स फ्रैक्चर होता है तो ये टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रोबायोलॉजी इतनी बोरिंग है पढ़ने में, मैं ऑनेस्टली पढ़ रहा हूँ, मेरा सर दर्द कर दिया माइक्रोबायोलॉजी कि मैं अब इसे स्ट्रेस दूँ कि मैं इसको याद कैसे करूँगा। लेकिन अगर मैं इसका साथ साथ क्वेश्चन बैंक करता जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इस वायरस से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ी ज़्यादा, कि अगर मुझे सब कुछ नहीं भी याद हुआ तो ये तो वो परेटो प्रिंसिपल जो होता है 80-20, कि द 80% ऑफ द थिंग्स, द आउटकम्स आर ओनली फ्रॉम द 20% ऑफ थिंग्स विच यू डू। तो एटलीस्ट मैं वो 20-25% हॉट चीज़ें तो याद कर लूँ कम से कम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बैंक या एमसीक्यू आपको वही करने में हेल्प करता है। तो आप अगली बार से अपना पढ़ाई का शेड्यूल बना रहे हो तो अगर उसमें क्वेश्चन बैंक इंक्लूड नहीं किया तो प्लीज़ गाइज उसको हटाओ, उस शेड्यूल को क्रॉस मारो, वापस नए शेड्यूल बनाओ, क्वेश्चन बैंक खरीदो, फिर कहीं से भी अरेंज करो, और उसको साथ में अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर ज़रूर डालो, साथ साथ करते चलो। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, 4-4.5 घंटे, 5 घंटे लेक्चर देखो, रिवीजन करो, याद करो, और 1 घंटा कम से कम दिन में एमसीक्यूज ज़रूर रखो। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। एक बोनस स्टडी टिप आपके लिए, टिप नंबर 7, कि अपने नोट्स को हमेशा अपने पास हैंडी रखो, चाहे अपने फ़ोन में, अगर आपके पास आईपैड है तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इसीलिए आईपैड यूज़ करता हूँ। डिजिटल नोट मेकिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पास वो हमेशा एक्सेसिबल है। एक्सेसिबिलिटी उसकी सबसे अच्छी बात है। हालांकि फिजिकल कॉपी के अंदर वो फीलिंग, वो पेज पे लिखने की फीलिंग अलग चीज़ है, ठीक है, वो आईपैड में या किसी भी डिवाइस में कभी नहीं आ सकती, लेकिन आजकल एक्सेसिबिलिटी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज हम इतनी फास्ट पेस लाइफ में रह रहे हैं। अब सपोज करो कि आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल ड्यूटी के लिए हो, वहाँ पर आप अपनी मेडिसिन की, सर्जरी, ऑब्स गाइनी सबकी किताब तो उठा के नहीं ले जा सकते सबके नोट्स, लेकिन अगर एक आईपैड या एक फ़ोन है आपके पास तो तुरंत आपने नोट्स खोले, जो भी वहाँ पे डिस्कस हो रही है, अगर आपके दिमाग में कुछ आया तो आप वहीं से तुरंत रेफर कर सकते हो। तो प्लीज़ ऑलवेज कीप योर नोट्स हैंडी विद योर सेल्फ।
और उसको फ्रीक्वेंट बेसिस पे कहीं बाहर हो, कहीं डाउन टाइम में, मतलब कि वेस्ट हो रहा है टाइम, आप लाइन में खड़े हो किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे, जस्ट यू आर सेटिंग फालतू का, तो अपने नोट्स को रेफर कर सकते हो वहाँ पर। मैं हालांकि उसके अंदर मैरो का क्वेश्चन बैंक वगैरह यूज़ करने की ट्राई करता हूँ, कस्टम मॉड्यूल्स, वो किसी और वीडियो में बात करूँगा कि हाउ आई एम यूजिंग दी मैरो। तो बाकी अपने डाउन टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने नोट्स को हैंडी रखो, जब मन करिए उनको खोल के फ़ोन के अंदर, आईपैड के अंदर देख लिया और टॉपिक रिवाइज्ड।